Hello everyone, warm welcome. I would like to say that today I'm very much excited to get an opportunity to present you the topic phrase. Yes, just you look at words, phrase, phrase, hashtag one, phrase that gives us idea and that will make an idiomatic expression. फ्रेज हमें आइडिया देता है, युक्ति देता है, उपाय देता है, सोच देता है, तरकीब देता है, तरीके देते हैं जिसके आधार पर हम सोच पाते हैं। ठीक है, और इसमें दो शब्द अलग अलग। अब देखिए फ्रेज है तो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी, एडवर्ब फ्रेज भी, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। तो फ्रेजेस किसी प्रकार के कोऑर्डिनेशन बना करके पार्ट्स ऑफ द स्पीच में आते हैं। ठीक है ना, और जब वो आते हैं तो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये शब्दों के ऐसे समूह होते हैं जो कि अधूरे अर्थ देते हैं। ठीक है, पूरे अर्थ नहीं देते हैं, लेकिन जब किसी वाक्य के ये पार्ट बनते हैं तो उस वाक्य को बड़ा ही वैल्यूएबल बना देते हैं और अपने साथ ये बड़े ही संदर्भित अर्थ रखते हैं, संदर्भ से जुड़े हुए अर्थ रखते हैं। संदर्भ यानी कि जो रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड ये अर्थ अपने अंदर रखते हैं। इनको पार्ट ऑफ द सेंटेंस की जरूरत होती है और ये खुद भी एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना, अपने आप को पूरा करने के लिए भी इन्हें किसी की जरूरत है और किसी और को भी अपने अर्थ को पूरा करने में इन्हीं की जरूरत होती है। तो इन संवादों को समझते हुए आज हम दो एग्जांपल लेंगे और फ्रेज को स्टार्ट करेंगे। फिर कल की क्लासेस से मैं क्या करूंगा कि आपको पार्ट 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 में बांट करके आपको बताऊंगा कि जैसे नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज कुछ बताएंगे, कैसे नाउन फ्रेज कैसे कोऑर्डिनेट करता है अपने आप को। ठीक है ना, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज, फिर ऐसे हम आपको बैक टू बैक क्लासेस में बताएंगे। तो आज हम लोग दो जनरल एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मेनली हम लोग प्रीपोजिशन को देखेंगे। तो इसमें मान लो हम ले लेते हैं एक वर्ड आर्गसाइड। आर्गस आइड ले लेते हैं। ये आर्गस आइड मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, अलर्ट हो अपने कार्यों के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। इनको हिंदी में कह सकते हैं सहस्त्र आंखों वाला, है ना। अब इस पे एक छोटी सी स्टोरी है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सुन सकते हैं। स्टोरी क्या है? स्वर्ग लोक में, हिंदी की बातें हैं, स्वर्ग लोक में एक मतलब अप्सरा थी जो नृत्यांगना थी जो नृत्य करती थी। तो उनको जो है एक बार स्वर्ग लोक में किसी तरह की लड़ाई हुई तो सभी देवता लोग जो थे वो कहीं चले गए युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो जो अप्सरा थी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि आप जिम्मेवारी रखेंगे, यहाँ देख रेख रखेंगे। तो वो जो सो गई थी, नींद से सो गई थी, उधर से इंद्रदेव आए और उसे श्राप दे दिए, जाओ आज से तुम्हारे सर में सहस्त्र आंखें यानी कि 100 से ऊपर आंखें रहेंगी, है ना। यानी कि कोई ना कोई आंख हमेशा खुला रहेगा, कभी तुम सोओगे ही नहीं। अब देखिए ये तो कहानी मैंने इसको समझाने के लिए बताया, लेकिन सच बात तो यह है कि आर्गस आइट मतलब यह हुआ कि आप हमेशा एक्टिव और अलर्ट हैं, ऑब्जर्वर का कार्य आप कर रहे हैं। आप हमेशा मतलब क्या थिंग्स हैपन हो रहा है उसके बारे में आप बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल हैं। इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाले लोगों को हम आर्गस आइट बोलते हैं, है ना। तो आर्गस और आइट आपस में जुड़ करके ऐसा बना। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर है। ये एप्पल पाई ऑर्डर मतलब क्या होता है? देखिए एप्पल मतलब तो सेव होता है, पाई है, हाँ यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ है। ये क्या बनेगा, अपने आप को क्या बताएगा? देखिए ये सब आपस में जब जुड़ जाते हैं तो देखिए कैसे आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन देते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है व्यवस्थित स्थिति में होना, है ना, सही क्रम में होना, सही ढांचे में होना, सही तरीके में होना, है ना। एवरीथिंग इन दिस ऑफिस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। अगर हम ऐसा लिखते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस ऑफिस is in एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि इस दफ्तर में रखे हुए सारी चीजें जो हैं व्यवस्थित क्रम में हैं। तो देखिए एप्पल पाई ऑर्डर इस प्रकार का हमें संदर्भ देता है। तो हम लोग जो है अभी आगे साइड के बारे में जाने, एप्पल पाई ऑर्डर के बारे में जाने, इसी प्रकार से हम लोग अगर प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं तो देखिए हम लोग यूज करते हैं ना मतलब एट एनी रेट, यूज करते हैं एट एनी रेट।
चाहे जैसे भी हो, किसी भी सूरत में, है ना। बाई हुक और बाई क्रूक, चाहे जैसे भी हो, इसका मतलब भी वही आता है, किसी सूरत में, किसी कीमत पर, एट एनी रेट बोल देते हैं उसको, है ना। तो बाई हुक और बाई क्रूक जैसे हुआ, जैसे मान लो कि भाई यू हैव टू गेट द फर्स्ट डिवीजन बाई हुक और बाई क्रूक, आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, है ना। आप क्या करने जा रहे हो मुझे मतलब नहीं, मैंने जानता हूं, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें किसी भी सूरत में जो है फर्स्ट डिवीजन लानी है। इस प्रकार का पेरेंट्स का दबाव अमूमन बच्चों के ऊपर पड़ जाता है, तो ऐसी स्थितियां बनती है। अब उसके पास ये मतलब सिचुएशन नहीं रहता, है ना। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे, यू विल हैव टू कम ऑन दैट गिवन प्लेस, है ना, आपको आना ही होगा उस दिए गए जगह पर, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर आप पहुंचना है आपको। इस प्रकार की बातें जब संवाद में आती है, तब हमें ऐसे आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन का जरूरत पड़ता है अपने शब्द संवाद को बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए, ठीक है। तो आप देखते हैं अमूमन गांव में या फिर आपके नेटिव प्लेसेस पे, जहां कहीं भी आप रह रहे हो, लोग अपनी बातों को रखने के लिए बड़े बड़े लॉजिक देते हैं। ये लॉजिक जो है ना, ऐसे आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन का एक बड़ा फॉर्म है, बड़ा बड़ा रूप है, जो आपके शब्द संवाद को एक बेहतर आयाम देते हैं। तो आप अभी अगर बेहतर और कुशल वक्ता बनना चाहते हैं, जो चाहे वो भी बड़े नपे तुले शब्दों में और बड़े ही सुंदर शब्दों की संयोजन से अगर बोलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसे आइडियोमेटिक वर्ड्स की सहायता लेनी पड़ेगी, और तभी जाकर के आप एक लॉजिकल वे में अपनी बातों को रख पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।